जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पीएमटी 20 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है और कल 17 अप्रैल 2026 से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो हरियाणा का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, ये पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर किया जाना है। और अगर किसी भी बच्चे का बायोमेट्रिक अभी रहता है तो इसके लिए हिम्मत सिंह जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक लिंक जारी किया, जिससे बच्चे अपना जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर रह रहा है तो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पंचकुला में पहुंचने का, तो जितने भी कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक इस साइड के बच्चे हैं वो वाया अम्बाड़ा होके जीरकपुर पहुंच सकते हैं। और जीरकपुर से आपको हरियाणा रोडवेज की 5 बसें वहां मिलेंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद या 5-5 मिनट बाद आपको हरियाणा रोडवेज की बस मिलेगी, जो जीरकपुर बस स्टैंड से सीधा आपको ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक छोड़ के आएंगी। अगर आपको हरियाणा रोडवेज की बस बाय चांस नहीं मिलती तो आप वहाँ से ग्रीन बसेस चलती हैं, उनमें भी आप अपना किराया देके उनमें जा सकते हो। अगर आपको रोडवेज मिलेगी उसमें भी आपका किराया लगना ही है। और इसके अलावा एक और सुविधा पंचकुला के अंदर ये है कि वहाँ आप उबर राइड से भी जा सकते हो। मतलब अगर आप 4 से 5 पर्सन हैं तो आप इकट्ठे होके उबर कैब कर सकते हैं, उबर ऑटो कर सकते हैं, या फिर बाइक राइड भी ले सकते हैं। इन चीज़ों से आप आसानी से अपने पीएमटी स्थान तक पहुंच सकते हैं। पीएमटी स्थान आपको पता ही है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर है और ये सेक्टर 5 के अंदर पड़ता है। अगर आप आ रहे हो रायपुर, रानी, नारायणगढ़, बरवाला इस साइड से अगर आ रहे हो तो आपको माजरी चौक उतरना है। माजरी चौक से आपको 20 रुपये ऑटो के लगेंगे, वो सीधा ऑटो वाले आपको कहाँ उतारेंगे, ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर। और वहाँ से आपका ये रोड मैप उन्होंने जारी कर दिया है एचएसएससी ने, जिससे आप एंट्री गेट नंबर 2 से लेंगे और फिर उसके बाद गेट नंबर 3 से आप एंट्री ले सकते हैं। और गेट नंबर 1 जो दिया हुआ है, इससे आपकी एग्जिट है आपका। सबसे पहले आपको करना क्या है वहाँ पहुँच के, अगर आप दूर से हैं तो आप एक दिन पहले आ सकते हो। और इसके लिए आपका रुकने का स्थान जो है वो नाडा साहिब गुरुद्वारा है पंचकूला के अंदर। ये माजरी चौक से थोड़ी ही दूर है, वहाँ से आपको 10 रुपये लगेंगे ऑटो के, आप वहाँ जाके रह सकते हो। ये बहुत अच्छी जगह है, रहने और खाने का बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपना पर्सनल रूम लेके रहना चाहते हो तो वो भी आप एक रात के लिए यहाँ ले सकते हो। इसके बाद हम वापस आते हैं फिजिकल मेजरमेंट पे। देखो, सबसे पहले आपकी एंट्री होगी। एंट्री आपकी रोल नंबर के अकॉर्डिंग होनी है। जैसे पहले 1 से 50 तक के रोल नंबर बुला लिए, ग्रुप वाइज होगी आपकी, पहले 50 फिर अगले 50 या ऐसे इस टाइप से आपकी एंट्री होनी है। सबसे पहले एंट्री होगी, फिर आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर के बाद आपका बायोमेट्रिक के लिए आपको बिठा दिया जाएगा, फिर एक एक करके आपका बायोमेट्रिक होगा। अब यहाँ कुछ बच्चों का दिक्कत ये आती है कि कुछ का थंब इंप्रेशन मैच नहीं हो पाता, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ लग सकता है। पर कुछ बच्चों का यह है कि साथ के साथ भी हो जाता है। बायोमेट्रिक डन होने के बाद आपको नेक्स्ट हॉल में भेज दिया जाएगा। और वहाँ आपका लड़कों का पहले चेस्ट मेजरमेंट होगा। चेस्ट मेजरमेंट के बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगा। हाइट मेजरमेंट के लिए वहाँ मशीनें उनके पास ऑलरेडी है, वहाँ आपको खड़े होना है। वहाँ आपको थोड़ी भी गड़बड़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन मशीनों के ऊपर क्या होता है, सबसे पहले आपको खड़ा होना है तो एडी टच होनी चाहिए नीचे, और जो ऊपर से वो मशीन आपके सिर के ऊपर लगी वो बिल्कुल टच करेगी। ये नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी कपड़ेबाजी आप नहीं कर सकते, और जो आपकी एग्जैक्ट हाइट है वो उसमें वो उतारेगी। उसके बाद आपको 2 स्लिप दी जाएंगी, जिनमें आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा। ये इस टाइप से आपकी एक स्लिप रहेगी लड़कों की, और इस टाइप से आपकी लड़कियों की रहेगी। लड़कों और लड़कियों की स्लिप में फ़र्क यह है कि लड़कों का चेस्ट का भी नाप है, लड़कियों को सिर्फ हाइट है। इस तरह की आपको स्लिप दी जाएगी। उसमें आपके मेडिकल ऑफिसर, जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के वहाँ पर्सन बैठे हैं उनका, और एचएसएससी ऑफिशियल्स जो बैठे हैं उनके सिग्नेचर होंगे 3 के, और आपके भी सिग्नेचर होंगे साथ के साथ ही। फिर उसके बाद अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड इन्होंने दिए हुए हैं वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका पीएमटी क्वालिफाई माना जाएगा। फिर जो आपको स्लिप दी जाएगी उस पर पीएमटी क्यू का स्टैंप मार दिया जाएगा, और उसके बाद आपको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है और ना ही बिल्कुल भी घबराना है। वहाँ कुछ नहीं होगा, सिंपल आपको जाना है, बायोमेट्रिक कराना है और उसके बाद अपना फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना है, और फिर उसके बाद आपको वापस बाहर आ जाना है। बाय चांस किसी बच्चे का हाइट में या फिर चेस्ट में थोड़ी बहुत अगर कमी आ जाती है तो वो आपको दूसरा या तीसरा मौका दोबारा देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ आपको एक पेज दे दिया जाएगा, उस पर आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है कि आप अपने से जो आपने फिजिकल मेजरमेंट कराया इससे संतुष्ट नहीं हुए, आपने दोबारा कराना है, आपके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप एप्लीकेशन लिख के जो भी वहाँ ऑफिशियल्स बैठे होंगे उनसे वो फॉरवर्ड करानी है। फॉरवर्ड करा के आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरा ये मेजरमेंट है दोबारा ले लीजिए, और वो आपको मौका भी देते हैं, 2 से 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। कुछ बच्चों का ये होता है कि वो बोलते हैं कि भाई हमारी हाइट ज़्यादा थी पर इन्होंने कम उतारी, तो आप दोबारा से मेजरमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी हाइट कंप्लीट होती है तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी रह रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करके साथ के साथ वहाँ से एग्जिट का रास्ता निकाल दे। उसके बाद आपको एग्जिट का रास्ता दिखा देंगे वो। और तब अगर आपका डिस्क्वालीफाई भी होता है तब भी आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें डिस्क्वालीफाई का लिखा होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपका फिजिकल होना है। फिजिकल के लिए ये आपका ग्राउंड तैयार हो चुका है। आपका रोड पे फिजिकल होना है। 2.5 किलोमीटर लड़कों की है 12 मिनट में, और 1 किलोमीटर लड़कियों का है 6 मिनट के अंदर। सिंपल सा फिजिकल है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा ये है कि थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो आपने जूस वगैरह ज़्यादा पीना है, तो आप आसानी से अपना फिजिकल और पीएमटीए कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए
सीरियस हैं तो आपको हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं हमने उनका अपने इस चैनल राष्ट्रीय अकेडमी के ऊपर सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सकते हो। तो यहाँ आपको HSSC PYQ के नाम से ये प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं 2021, 22, 23 और 2024 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और ग्रुप 56, 57 इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है। कम से कम 12 क्वेश्चन पेपर है जो मैंने सोल्व करा दिए हैं। आप यहाँ जाकर इनको विजिट करके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।